हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो गाइस, मैं आपको वीडियो का मतलब बता देती हूँ उसमें है क्या, कौन कौन है। मतलब वो एक बहुत छोटी सी फैमिली की स्टोरी है जिसमें मम्मी पापा और एक भाई और बहन। और भाई जो होता है सबसे बड़ा होता है, जिसका नाम राजू होता है। मैं इसमें रियल नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने मना किया है, तो उसका नाम हम राजू रख देते हैं और बहन के नाम मीना रख देते हैं। तो राजू बता रहा था कि बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब वो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली का था और उसके घर में उसके पापा ना बीमार रहते थे, इसलिए वो नौकरी नहीं कर मतलब नौकरी नहीं करते थे, तो वो उसे नौकरी करना पड़ता था। मतलब मजबूरी थी उसकी नौकरी करना, तो मजदूरी करने जाता था। तो बता रहा था एक दिन ना वो मतलब बहुत रात हो रही थी, वो कहीं से आ रहा था मतलब काम करके, और तभी ना उससे ना उसकी बहन दिखी बरगद के पेड़ के नीचे। तो उसने टोकते हुए कहा कि मीना तू यहाँ क्या कर रही है, कि 7 बज गए, तू तू घर नहीं चलना, रात भर खेलती रहेगी। तो उसने बोला भैया मुझे पता नहीं चला मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ, कि मैं तो अपने दोस्त के साथ खेल रही थी और इतना टाइम बीत गया है, मुझे बिल्कुल कुछ होश ही नहीं है। तो उसने कहा लगता है मैं तेरी ना तबीयत खराब होगी, एक काम कर तू घर चल। तो वो अपनी बहन को घर लेके आता है, और जैसे घर लेके आता है ना तो उसकी मम्मी कहती है बेटा तू कहाँ थी, मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रही थी, मुझे लगा कि तू पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि तूने तो कहा था कि मैं खेलने जा रही हूँ। तो उसने कहा हाँ मम्मी मैं खेलने गई थी, तो मुझे रास्ते में भैया मिल गए, तो मैं भैया के साथ उन्होंने बताया, उसने अपनी मम्मी को पूरी बात नहीं बताई कि मैं बरगद के पेड़ के पास गई थी। तो उसकी मम्मी ने मस्त खाना लगाया, सबने खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। भाई राजू पूरे दिन काम करता है, वो भी थक जाता है, तो वो भी सोने चला गया। एक गैलरी थी और एक ही किचन था, तो उसके मम्मी पापा रूम में सोते थे, और क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब होती थी इसलिए उसकी मम्मी को वहीं रहना पड़ता था, क्योंकि रात रात को कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती थी तो उसकी मम्मी को जगना पड़ता था। और राजू उसके बहन आंगन में सोते थे नीचे, क्योंकि भाई बहुत गरीब थे ना, मतलब मिडिल क्लास, इसलिए। और फिर सब सब सो गए मस्त, राजू भी सो गया। तभी राजू की ना आधी रात को ना नींद खुली, उसने देखा कि उसकी बहन नहीं है, तो उसने लगा कहीं वॉशरूम गई होगी, तो उसने कहा चलो छोड़ो कहीं गई होगी भी आ जाएगी। तो ना उसको चाहे उसकी फिर नींद टूटी, उसकी बहन थी ही नहीं। तो सोचा अबे यार इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ गई। तो उसने कहा एक बार उठ के देख के आता हूँ मेरी बहन है कहाँ। तो बाहर की साइड गया और देखा, तो उसकी बहन ना कहीं दिखी नहीं। तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी आप जानते हैं मीना कहाँ गई। तो उसने बोला नहीं बेटा, मुझे तो लगा वो वॉशरूम वॉशरूम गई होगी। नहीं मम्मी, मैं भी बाहर देख के मीना कहीं नहीं है। तो वही परेशान हो गए, मीना कहाँ चली गई कहाँ चली गई। तभी देखा कि ना वो गया, मम्मी चलो हम बाहर एक बार देख के आते हैं। तो फिर वो उसकी मम्मी चुपचाप से बाहर गए, देखने गए। तो मीना ने एक पेड़ के पास, उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी और पता नहीं क्या बोल रही थी। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा यहाँ क्या कर रही है। मम्मी पता नहीं मैं कैसे आ गई, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा लगता है ना तुम नींद में आ गई हो, तुम एक काम करो घर चलो। तो फिर उसे घर ले आते हैं। उसके भाई को ना फिर भी थोड़ा बहुत तो कहता, मुझे शक हो रहा था कि मेरी बहन ऐसे कैसे आ सकती है, कि मेरी बहन को नींद में चलने की बीमारी नहीं है। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा हो जाता है कभी कभी, बच्चे ही तो है। तो वो घर ले गई, और जब वो घर गई तो फिर सो गए। तो अगला दिन आया तो उसकी बहन की ना थोड़ी तबीयत डाउन सी रहने लग गई, तो सोती है तो सोती ही रहती है पूरे दिन, और खाती है तो बहुत ज्यादा खाना खाती है। तो सोचने लगा मेरी बहन को हो क्या गया है, पहले तो इतनी मस्ती खेलती, तब तो खेलती भी नहीं है, किसी से बोलती भी नहीं है। तो मुझे ना अंदर अंदर टेंशन हो रही थी मेरी बहन को हुआ क्या। तो क्या हुआ कि फिर रात हुई, सब सोए, और उसके भाई की ना फिर रात को नींद खुली, उसने देखा मेरी बहन आज भी नहीं है। उसने कहा अबे यार ये कैसी बात हो गई, मेरी बहन तो आज भी नहीं है। तो वो गया बाहर देखने, तो देखा कि कहीं से ना कुछ खाने या चबाने की आवाज आ रही है। वो ना उसने सोचा लगता है कोई जानवर तो घर में नहीं घुस गया, कुछ खा रहा है। तो वो पीछे की साइड गया तो देखा उसकी बहन एक बिल्ली को ना ऐसे फाड़ कर खा रही थी, वो भी कच्ची, मतलब ऐसे चबाई जैसे लगा था, उसे कभी खाना ही नहीं मिला। वो देख के इतना ज्यादा डरा, गया दौड़कर अपनी मम्मी को बुलाकर, मम्मी मम्मी ऐसे ऐसी बात है, बहन ऐसा तो कर रही। उसकी मम्मी गई और वो इसके पागलों सब वो हरकत करी थी ना, कि मतलब अपने पास किसी को आने नहीं दे थी। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर कि ना इसको जो है तैसे में कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी। तभी इसकी मम्मी एक रस्सी लाई, और उसकी मम्मी और उसके भाई ने ना उसे रस्सी में बांध दिया, और बांध के बहुत मुश्किल से कंट्रोल बांध के उसे कमरे में ले गए, और सुबह होने का वेट करा, क्योंकि भाई रात के 3 बजे थे।
सोचा इस टाइम तो जैसे हम वेट कर लेंगे, क्योंकि अगले दिन हम किसी बाबा या साधु को बुला के लाएंगे ना, तभी कुछ हो सकता है। तो राजू कहता मैं उस टाइम अपनी बहन को देख के इतना डर गया था ना कि इसके पूरे मुंह में खून ही खून। हम सोच रहे थे मेरी बहन को हुआ क्या है। फिर अगला दिन हुआ और राजू एक उनके मतलब गांव में बहुत बड़े पंडित जी थे, उनको बुला के लाया है। तो पंडित जी जैसे घर के मतलब बाहर अभी मेन गेट के बाहर आए हैं, वो डर गए। उन्होंने समझ गया कि इनके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो उन्होंने कहा आप पे हमने किसी चीज का साया है। तो फिर कह रहे आज के टाइम मतलब आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ पंडित जी, अब कैसे हो गया? उसकी मम्मी ने ऐसे बोला, नहीं ये कुछ टाइम पहले ही हुआ है, अभी कुछ दिनों की बात है कि तुम्हारी बच्ची कहीं गई थी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो कहीं नहीं जाती, तो इतनी छोटी खेलती रहती है ऐसे। तो फिर राजू ने बताया कि नहीं एक दिन मैं रात को आ रहा था तो मैंने इसे बरगद के पेड़ के पास देखा था। फिर कितने दिन पहले गए, 2-3 दिन पहले गए। ये सबसे मेन बात यही है कि बरगद के पेड़ के पास जहाँ गई थी ना, बरगद के पेड़ में कोई पिशाच रहता था जिसने इसके शरीर पे ना काबू कर लिया है। तो क्या? तो उसकी मम्मी मतलब रोने लगती कि मेरी बेटी को अब कैसे ना ठीक कर दो, क्योंकि एक ही बेटी होती है, सबसे छोटी होती है। कैसे ना कैसे आप प्लीज ठीक कर दो। इसे ना बहुत मुश्किल से ठीक किया जा सकता है। मैं आपको पंडित जी का मतलब बताता हूँ, पता बहुत बड़े पंडित जी है, वही इन सब चीजों को काबू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बस की चीज नहीं है। तो आपको जैसे से इसको वहां तक ले जाना पड़ेगा। तो कहा कि आपको ना इसे बांध दो इसके हाथ पैर और लेके जाओ। तो उसने बोला ठीक है पंडित जी हम ले जाएंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर, मैंने किसी मतलब तुम्हारे चाचा या किसी को बुला लेती हूँ, तू ना घर पे रह ले, क्योंकि उसके पापा की भी तबीयत खराब रहती है इसलिए। तो उस राजू ने कहा मैं तो मेरा मन नहीं था घर पे रहने का, फिर भी मुझे रहना पड़ा क्योंकि पापा की तबीयत खराब रहती है, तो घर में एक जना रहना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने ना उसकी मम्मी और उसके चाचू अगले दिन ही वो जो पंडित जी ने एड्रेस दिया था वहाँ पे चले गए ना, निकल गए गाड़ी से। गाड़ी वाड़ी बुक करी, जैसे थे गरीब तो थे, थोड़ा बहुत पैसा था, उससे गाड़ी वाड़ी बुक करी, निकल गए उसकी बहन को लेके। वो वेट करा मम्मी कब आएगी मम्मी कब आएगी। और फिर उसकी मम्मी आई और रो रही थी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ मम्मी, कि मतलब पूछे कि क्या हुआ मम्मी, बहन कहाँ है? तो उसकी मम्मी ने तो पहले कुछ कहा नहीं, कहते तुम्हारी बहन ना भी ठीक हो जाएगी। कहता मम्मी आप उसे साथ क्यों नहीं लाए, क्या हुआ है उसे? तो उसकी मम्मी ने कहा कि हो जा 1-2 दिन, पंडित जी ने कहा 1-2 दिन लगेगा इसलिए ठीक हो जाएगी। पर वो समझ रहा था कुछ तो हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे अगर बोल देते कि ठीक होने वाले थे, मम्मी इतना सैड होकर नहीं बोलती, मम्मी बहुत खुश होती। तो उसने अपनी मम्मी को बहुत पूछा कि मम्मी बताओ क्या हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा हुआ है कि ना तुम्हारी बहन को जब हम ले जा रहे थे गाड़ी में, तो तुम्हारी बहन ना बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, किसी की नहीं सुन रही थी। उसने अपने हाथ भी खोल लिए थे और ना अपना ही शरीर का मांस नोच के खाने लग गई थी वो। और हमने उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आए थे। एक टाइम तो ऐसा है ना उसने अपने आँख भी निकाल के खाने लग गई। कह रहा इसी में उसकी मृत्यु हो गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम देखते आ गए, इसलिए हमने उसको वहीं जब उसका वहीं अंतिम संस्कार करा और घर आ गए। तो उसके मतलब बताते हैं मम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने जब ये सुना ना, मुझे इतना ज्यादा रोना आया कि मैं काश मैं उस दिन जल्दी आता कि मैं अपनी बहन को बचा लेता। कैसे ना कैसे बरगद के पेड़ पे क्यों खड़ी थी, क्यों गई मेरी बहन। तो गाइस ये मुझे कहानी ना जिस लड़के ने सुनाई उसकी अपनी बहन थी, और वो अब उसने मुझे बताया था कि मेरा नाम मत बताना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और गाइस ये सच्ची कहानी है, मैं सुना ना मैंने, मुझे तो बहुत अजीब सा लगा, मैंने कहा आप लोगों को जरूर बताऊंगी। गाइस मैं और ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी। आप सब मेरी वीडियो बताने कैसी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइस अपना ख्याल रखना। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।